और ये साबित करते रहे हर जमाने में कि रसूलुल्लाह पे जो शरीयत उतारी गई है उसके न ज़ेर को बदला जा सकता है, न ज़बर को बदला जा सकता है। लेकिन कुछ ज़र खरीद गुलाम तो हर जमाने में होते हैं ना जी, हर जमाने में कुछ गुलाम बिक जाते हैं। अगर टीपू सुल्तान जंग हारे हैं तो घर में उनका अपना ही साला था मीर बाकर, जिसने गद्दारी की थी। 1857 का इनकलाब अगर फ्लॉप हुआ तो घर में ही कुछ गद्दार थे जिन्होंने अंग्रेजों में मुखबरियां की थी। जब भी कोई जंगे हारी गई है तो मुखबिरों की वजह से शिकस्तें हुई है, गद्दारों की वजह से। तो गद्दार हर जमाने में पैदा होते रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब इस्लाम को अगर तबाह करने के लिए, इस्लाम के कानून को बिखेरने के लिए अगर मुखालिफ कुछ काम कर रहा है तो कुछ गद्दारों की भी जरूरत पड़ती है जी। तो अंग्रेजों ने देखा, यहूदियों ने देखा कि क्या हुआ, हमारी शरीयत बदल गई, मुसलमानों की शरीयत क्यों नहीं बदली जा सकती। ऐसे कुछ खरीदो, ऐसे गुलामों की खरीदारी करो जो दौलत के एवज अपने ईमानों के सौदे करो। तो हमारी सदी से पहले पिछली सदी में बहुत सारे गुलामों को खरीदा गया। एक ज़र खरीद गुलामों की लंबी फहरिस्त है, आज भी कुछ बिके हुए हैं। और उनसे कहा गया है कि शरीयत में ऐसी रखना अंदाजी डालो कि मुसलमान आपस में ही लड़ते रहे, हमारा उल्लू सीधा होता रहे जी। का क्या करें, का शरीयत के खिलाफ कुछ ऐसे अकायद घुसाड़ दो, ऐसे अकायदों को दाखिल करो इस्लाम के अंदर कि जो अकीदे इस्लाम से टकराते हो और इस्लाम के नाम पर पेश करो उसको। देखो, अगर तुम कुरान की आयत बदलोगे पकड़े जाओगे, तुम कुरान में किसी आयत पे ज़ेर की जगह ज़बर कर दोगे पकड़े जाओगे। क्या हुआ कि तुम कुरान की आयतों को नहीं बदल सकते लेकिन कुरान के तर्जुमों को तो बदल सकते हो। वो कौम जो अरबी नहीं समझती, जब वो तुम पर एतमाद करेंगी, तुम्हारे तर्जुमों को पढ़ेंगी तो वो ये समझेंगी कि अल्लाह का यही फरमान है, शरीयत के तकाजे यही है। नतीजा ये होगा कि वो गुमराह हो जाएंगी। ऐसे लोग खरीदे गए और आज से सिर्फ 100 साल भी पूरे नहीं हुए, 1924 के अंदर जब सऊदीया पे कब्जा किया कुछ ज़र खरीद बरतानिया के गुलामों ने। पहले बरतानिया सुपर पावर था, आज अमेरिका है, तो बरतानिया के पिट्ठू बने, बरतानिया से मुआहदा किया। 1924 में सुन्नियों की तुर्की हुकूमत को हकाला, निकाला वहां से, काबिज हुए सऊदी अरब पर और अंग्रेजों के इशारों पर इस्लाम में वो अकायद डाले, वो नजरियात पैदा किए कि आज कई फिरके और आपस में हम लड़ रहे हैं दस्तों गिरेबान। 1924 से आज तक सिलसिला चल रहा है। कल बरतानिया के पिट्ठू थे, नौकर थे। बरतानिया का सवाल हुआ सेकंड वर्ल्ड वार में। अमेरिका सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, दूसरी आलमी जंग के बाद जब अमेरिका सुपर पावर बन के उभरा, इन्होंने देखा कल वो सुपर पावर था तो हम उसके गुलाम थे, आज ये सुपर पावर है तो इसके गुलाम बन गए, आज अमेरिका के गुलाम है। और इस्लाम के नाम पर जिस अंदाज की तबलीग हो रही है, हमारा मुसलमान समझ रहा है कि ये तबलीग का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं, दीन की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन खुदा की कसम दीन की आड़ में दीन को तबाह कर रहे हैं जी। मैं उसके लिए 3 हक़ाइक़ पेश करूंगा, सिर्फ 3। मैं उस मौजू पर आऊं, सिर्फ ये पहला एक सवाल मैं पूछता हूं कि आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कुरान कौन सा मुल्क देता, छापता और बांटता है? बताइए। अवाम से पूछ रहा हूं, ना बोले। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कुरान छापने वाला मुल्क कौन सा है? पूरी दुनिया में पूरे मुसलमानों में सबसे ज्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर किसी पैसा लिए हुए, खूबसूरत खतों किताबत में मुफ्त में कुरान बांटने वाला मुल्क कौन सा है? बोलिए बोलिए। सऊदी अरब। हजारों की तादाद में कुरान, लाखों की तादाद में हर साल हाजियों को, हर हाजी को कम से कम एक कुरान तो जरूर दिया जाता है। और फिर तुम जितना ले जा सकते हो इजाजत है। भोला भाला मुसलमान समझता है कितने बड़े दीन के खिदमतगार है, कितनी मोहब्बत है दीन से। देखो साहब, कुरान मुफ्त में देते हैं, आता है, पढ़ता है कुरान, तर्जुमा पढ़ता है। अरबी तो आती नहीं कि खुद अरबी से पढ़े, इल्म हदीस नहीं, उसूल तफसीर नहीं जानता, तफासिर का इल्म नहीं, तफसीरों की किताबें मौजूद नहीं, अरबी लुगत और ग्रामर का इल्म नहीं। अब तर्जुमे पे मुनस्सिर और जहन में क्या बैठाया गया, जहन में एक मुहिम चलाई गई, कहा किसी मौलाना की बात मत सुनिए, किसी इमाम की मानने की जरूरत नहीं, आप खुद डायरेक्ट कुरान पढ़िए, खुद डायरेक्ट तर्जुमा की देखिए,
तर्जुमे से कुरान मौजूद है। देखो सऊदिया का कुरान है, वहां से आया गलत नहीं हो सकता, क्योंकि सऊदिया से जो भी निकलता है सब सही होता है। इस्लाम वहां से निकला। हमने कहा बहुत सही बात, लेकिन अबू जहल हिंदुस्तान में थोड़ी पैदा हुआ था, उदबा और शैबा हिंदुस्तान में थोड़ी हुए थे, वलीद बिन मुगीरा हिंदुस्तान की देन नहीं है, शद्दाद, हामान, नवान ये जितने ये हिंदुस्तान के नहीं है, यजीद हिंदुस्तान का नहीं है, हज्जाज बिन यूसुफ हिंदुस्तान के नहीं है। अरे ये नाबिकारों की भी तो एक फहरिस्त है। मुझे बताओ सूरह मुनाफिकून क्या हिंदुस्तान में नाजिल हुई कि मदीने में नाजिल हुई? सूरह काफिरून क्या पाकिस्तान में उतरी है या मक्का में उतरी है? तो कहना पड़ेगा सूरह काफिरून मक्का में उतरी है, सूरह मुनाफिकून मदीना में उतरी है। तो मैं कहता हूं जब मुस्तफ़ा के ज़माने में, इतने खैर के ज़माने में काफिर भी है मक्का में, मुनाफिक भी है, आज के ज़माने में नहीं होंगे। तो ये कौन सा पैमाना तुमने बनाया कि सऊदिया में से जो भी अंडा फूटेगा चूजा ही निकलेगा? कुछ अंडे गंदे भी हो सकते हैं, हर अंडे में